विद्या च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। श्लोक 11 यहाँ पर विद्या और कर्म दोनों को अच्छी तरीके से जानने वाले जो होते हैं वो स्पष्ट शब्द में बताया गया है। विद्याम अविद्याम च यह तद् उभयं सह वेदः। जो विद्या और अविद्या दोनों को अच्छी तरीके से जानता है। विद्या आत्मविद्या और जो अविद्या वो ही कर्म संबंधी जो विद्या है। आत्मज्ञान को जो जान लेता है वो अंतर्मुखी बनता है और कर्म संबंधी जो विद्या को जो ही जानता है वो बहिर्मुखी बनता है। क्यों? कर्म से कुछ पाने के लिए इच्छा होती है, इसलिए कहा जाता है काम्यानाम कर्म। परंतु जो आत्मविद्या है वो कुछ पाने का नहीं है, वो प्राप्तस्य प्राप्तम। जो आपके पास से जो है उसको ही पाना, उसको ही जानना, इसको ही अनुभूति करना, वो ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। और बाहर की जितनी विद्या है वो सब बहिर्ज्ञान है। इसीलिए आत्मज्ञान को ही मन में चिंतन करके अंतर्मुखी होके आपको ही अनुभूति करना पड़ता है। और बाहर के जो ज्ञान है उसको मन में ही याद रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहिरंग संबंधीय है कि आत्मज्ञान जो ही अंतरंग संबंधीय है। एक दूसरे के ही विरुद्धाभास हैं, क्योंकि एक पूर्वमुखी होते हैं तो दूसरे पश्चिम मुखी हैं।
एक सन्मुख हो तो दूसरा विमुख हैं। एक पाने के लिए इच्छा हो तो इच्छा के साथ जुड़ी है, और एक पाने के साथ नहीं है, जो है उसको अनुभूति करने का है। इसलिए वहाँ कोई इच्छा नहीं है परंतु जिज्ञासा है। इसीलिए शास्त्र यहाँ कहता है अविद्यया मृत्युम त्यक्त्वा। अविद्या से आप संसार में जो कुछ आपकी तकलीफियां हैं उसी से आप दूर हो सकते हैं। परंतु विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या को अपनाने से आप अमृत को पा लेते हैं। अमृत आपको मिलती हैं। एक मृत्यु को पार होना, अमृत को पाना नहीं। समझो कि आप तकलीफ से बाहर निकला, मतलब तकलीफ से आप बाहर आ गए हैं परंतु आपकी तकलीफ मिटी नहीं है। आप दूसरे वक्त भी तकलीफ में आ सकते हैं, परंतु एक बार आप अमृत को पाने के बाद फिर मृत्यु की जो स्थिति है वो आपको ही लगता ही नहीं। क्यों लगता ही नहीं? क्योंकि आपको पता लग गया है कि मृत क्या है, अमृत क्या है। इसीलिए अमृतम विद्ययाम अश्नुते। अविनाशी आनंदमय परम ब्रह्म परमात्मा को ही आप प्रत्यक्ष पा लेते हैं। कैसे पा लेते हैं? वो आपका स्वरूप वही है, आपसे अभिन्न है, आपसे कभी वो अलग नहीं हो पाएंगे। परंतु कर्म से जो कुछ आपको प्राप्ति हुआ है वो एक दिन भी आप ही उसको ही छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसको पाए हैं और फिर इसको गुमा सकते हैं, पर वो आपका ही अभिन्न अंग नहीं है, आपके साथ जुड़ा नहीं है। इसीलिए विद्या और अविद्या को जो ही भली भांति जानते हैं उनको पता लगता है कि वो विद्या में है या अविद्या में है, किसको जीवन में ही अपनाना चाहिए, किसको जीवन में ही स्वीकारना चाहिए। और जो ही दोनों को जानता है फिर दोनों की जो परिणति क्या है उनको भी पता है। इसको अगले श्लोक में वेद माता बताती हैं, हम इसको देखें।